हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तुलसी क्लासेस मेकिंग साइंस अ पैशन। हमारा आज का टॉपिक है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। जो चैप्टर सेकंड था हमारा, उसके ऊपर बेस करके न्यूमेरिकल्स, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, खास करके देखिएगा आप, ये नीट में, जेई में भी आते हैं काम, जेई मेंस में या नीट में, ये सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं काम आते हैं। इसमें से जो न्यूमेरिकल्स हैं काफ़ी सारे, वो है आपका जो एचसी वर्मा में दिया हुआ है, ठीक है, वो न्यूमेरिकल्स हैं, और कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, ठीक है, अलग अलग सोर्सेज से। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए, ये एक डायग्राम दिया गया जिसमें OA, OB, OC तीन वेक्टर है। जितना एंगल ये बना रहा है सारा जो है कोऑर्डिनेट के साथ, वो यहाँ दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है, OA प्लस OB माइनस OC, इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है, केवल डायरेक्शन निकालना है जो कि ये बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, या वाई एक्स, जो भी आप निकाल लीजिए एक बार, एक्स एक्सिस के साथ ही निकालिएगा, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। करना कैसे होता है ऐसे क्वेश्चंस को, OA प्लस OB माइनस OC, किसी भी चीज़ का, सबसे पहले बेसिक जानिए, किसी भी चीज़ का आपको अगर डायरेक्शन निकालना है तो उस वेक्टर का, ये भी एक वेक्टर आएगा ना, ये पूरा एक वेक्टर आएगा, तो इस चीज़ का आपको डायरेक्शन निकालने के लिए इसका y पे कितना कंपोनेंट जा रहा है डिवाइडेड बाई x पे कितना कंपोनेंट जा रहा है वो निकालना होगा। किसी भी का भी y पे कितना कंपोनेंट अपॉन x पे, वो tan थीटा होता है। लेकिन इसका x और y पे कितना कंपोनेंट जाएगा, इसका x का कंपोनेंट जोड़ना पड़ेगा OA का, प्लस OB का x कंपोनेंट, और माइनस करना होगा OC का x कंपोनेंट। तो ये पूरा जो निकल के आएगा वो इस वेक्टर का x कंपोनेंट आएगा। सिमिलरली y कंपोनेंट इस वेक्टर का, ये जो OA प्लस OB माइनस OC है, कैसे होगा, y कंपोनेंट इसका निकालिए, फिर OB का निकालिए, OC का निकालिए, लेकिन OA प्लस OB माइनस ऑफ OC का y कंपोनेंट करना है। चलिए हम लोग सबसे पहले करते क्या है, ये जो तीनों वेक्टर्स हैं इनका x और y कंपोनेंट निकाल लेते हैं। देखिए x कंपोनेंट मैं यहाँ लिखता हूँ, x कंपोनेंट क्या है, पहला देखिए OA का एक तो निकालना है आपको, एक OB का, एक OC का, ठीक है, OA वेक्टर, OB वेक्टर, OC वेक्टर। और हम लोग एक सुविधा के लिए क्या लेते हैं, इसे मैंने F लिखा है, तीनों इक्वल है तो बार बार OA, OB, OC अलग अलग लिखने से अच्छा है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो हम लोग इसको F लिख लेते हैं, ठीक है, F लिख लेते हैं। सॉरी, ये आप ऊपर एरो मत दीजिएगा क्योंकि तीनों वेक्टर जो है एंगल अलग अलग है ना। F इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इक्वल है बोला गया ना, तो F मैग्नीट्यूड है। तो OA क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस पे, F, देखिए वो cos 30 बनाएगा, F cos 30 डिग्री। ये आपका हो जाएगा OB जो होगा वो कितना बनाएगा एक्स एक्सिस पे, F cos 60 डिग्री, ठीक है। ये कितना बनाएगा, F sin 45 डिग्री, ये sin 45 डिग्री बनाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, y कंपोनेंट निकाल लेते हैं। यही तीनों वेक्टर का y कंपोनेंट हम लोग निकालेंगे। इसका y कंपोनेंट OA का क्या होगा, देखिए F sin 30 डिग्री, ठीक है, ये cos है तो वो sin हो जाएगा। उसी तरह ये कितना हो जाएगा, F sin 60 डिग्री, ठीक है। इसका जो है आपका y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, F cos 45 डिग्री, ये F cos 45 डिग्री, F sin 30 डिग्री। cos इसलिए इसमें sin नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपका यहाँ पे देखिए इसके साथ एंगल दिया हुआ है, ऐसे 45 डिग्री दोनों साइड से है, आप ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी आप ले सकते हैं F sin 45 डिग्री, वैल्यू तो एक ही होता है ना, तो F sin 60। लेकिन एक बात आपको ध्यान देना, इन दोनों में जब आप OC का निकाल रहे हैं ना, x कंपोनेंट निकाल रहे हैं, x साइड में कंपोनेंट निकाल रहे हैं, तो ये जो भी वैल्यू आएगा उसको आपको माइनस करना होगा, ठीक है, यहाँ पे एक माइनस साइन लगेगा, ठीक है। उसी तरह y कंपोनेंट देखिए, इन दोनों का तो ठीक है, लेकिन OB का y कंपोनेंट नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, किसका, OB का, तो यहाँ पे एक माइनस साइन आपको लगाना पड़ेगा OB के लिए, और OC के लिए x कंपोनेंट का जब बात हो तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब जो है इसी में हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग निकाल लेते हैं, F cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री यानी कि √3/2, √3f/2 हो जाएगा। F cos 60 डिग्री है ये, ठीक है, cos 60 डिग्री यानी कि हाफ होता है तो f/2 हो जाएगा। F sin 45 डिग्री, ठीक है, ये sin 45 डिग्री है लेकिन माइनस में, तो ये f/√2 तो होगा लेकिन माइनस f/√2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव है, मैंने आपको अभी बताया। F sin 30 डिग्री y कंपोनेंट में देखिए sin 30 डिग्री यानी कि f/2
साइन 60 डिग्री, ये नेगेटिव में जा रहा है, यानी कि √3/2 √3/2 ये माइनस साइन रहेगा, f cos 45 डिग्री, यानी कि ये 1/√2 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, OA प्लस OB माइनस OC करिए, ठीक है, x कंपोनेंट निकालने के लिए। OA प्लस OB माइनस OC, इसका जो है x कंपोनेंट हम लोग निकालेंगे, ठीक है, और y कंपोनेंट निकालेंगे। x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, √3f/2, ठीक है, ये पार्टीशन हो गया, √3f/2 प्लस f/2। अब क्या करना है, ये माइनस f/√2 तो है, लेकिन हमें OA प्लस OB माइनस OC निकालना है, तो ये बन जाएगा प्लस f/√2, ठीक है। अब देखिए y कंपोनेंट निकालिए, f/2 दिख रहा है ना, y कंपोनेंट आप निकाल रहे हैं, माइनस √3f/2 माइनस √3f/2। अब ये हो जाएगा OA प्लस OB माइनस OC माइनस f/√2, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा निकाल रहे हैं, डायरेक्शन निकालना है, यानी कि एंगल निकालना है, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट, ठीक है, y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट, यानी कि ये निकल कितना आएगा, दिस बाई दिस करना है, f/2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो f/2 इंटू, इसे देखिए 1 माइनस √3, ये बन जाएगा माइनस √2, ठीक है, अपॉन यहाँ से भी f/2 कॉमन ले लेते हैं, x कंपोनेंट जो निकाल रहे हैं f/2, तो ये देखिए x कंपोनेंट में ये √3 हो जाएगा प्लस 1, ठीक है, प्लस f/√2 है, f/2 आपने कॉमन लिया है, यानी कि √2 यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना होगा, f/2 कट गया ये, ठीक है, ये 1 था आपका, हाँ 1 माइनस √3 माइनस √2 और ये ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब थीटा क्या होगा, थीटा क्या हो जाएगा, इसे मैं रब करता हूँ अभी, ठीक है, फिगर रहने दीजिए। थीटा क्या हो जाएगा, मैं इस कलर से लिख देता हूँ, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा 1 माइनस √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3 प्लस √2, ये जो आके निकल के आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स OA एंड OB, ये दो वेक्टर OA एंड OB 4 मीटर और 5 मीटर मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, इज परपेंडिकुलर, इन दोनों का रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है टू OA, यानी कि ये देखिए, अगर OA के परपेंडिकुलर है यानी कि इस एक्सिस के पास ये जाएगा, ठीक है, एक्सिस के ऊपर रहेगा, यानी कि अगर ये x एक्सिस पे है OA तो y एक्सिस पे आपका रिजल्टेंट होगा, एंगल नहीं दिया गया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड एंगल AOB, एंगल AOB हमें निकालना है, ये जो है थीटा, ये कितना होगा निकालना है। तो हमें क्या हिंट दिया गया है, जैसे ही ऐसा क्वेश्चन है स्ट्राइक करें, जैसे आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, क्या रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स क्या दिया, परपेंडिकुलर से ध्यान रखिए, इसका मतलब अगर ये OA के परपेंडिकुलर है यानी कि x एक्सिस पे उसका कोई कंपोनेंट नहीं है, y एक्स एक्सिस कंपोनेंट कब होता है, जब कुछ ऐसे रहे तो कुछ कंपोनेंट होगा, ऐसे रहे तो थोड़ा कम कंपोनेंट होगा, लेकिन जब पूरी परपेंडिकुलर हो जाता है तो कंपोनेंट x एक्सिस पे क्या होता है, cos 90 डिग्री, यानी कि 0 हो जाता है कंपोनेंट। तो हम लोगों को इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। पहले क्या निकालते हैं, x कंपोनेंट, इसका आंसर देखिए, x कंपोनेंट निकालिए पहले, OA का x कंपोनेंट कितना हो जाएगा आपका, ये देखिए OA का x कंपोनेंट होगा, ये पूरी x पे है, यानी कि cos 0 डिग्री यानी 4 हो जाएगा। OA का x कंपोनेंट कितना है, 4, और OB का x कंपोनेंट कितना होगा, देखिए OB का x कंपोनेंट हो जाएगा, ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा है, तो ये बन जाएगा OB का x कंपोनेंट OB, इसका मैग्नीट्यूड, और इसका x कंपोनेंट देखा जाए तो cos थीटा, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो x कंपोनेंट क्या होगा, OB cos थीटा, यानी कि ये चीज़ हो जाएगा 5 cos थीटा,
ठीक है। एक्स कंपोनेंट दोनों का मिल गया, एक्स कंपोनेंट 0 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो इस दोनों को इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। एक्स कंपोनेंट जो होगा वो इसका कितना है, 4 है, और रिजल्टेंट का मतलब क्या है, OA प्लस OB रिजल्टेंट, यानी कि इसका एक्स कंपोनेंट लीजिए और इसका एक्स कंपोनेंट लीजिए 5 cos थीटा। इन दोनों का एक्स कंपोनेंट को जब आप ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आएगा जो कि 0 है, यानी कि दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, ये देखिए ये -4 हो जाएगा, उधर जाएगा तो -4 अपॉन डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -4/5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा आज का जो तीसरा क्वेश्चन है वो है यूनिट वेक्टर निकालना है आपको। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर दिया हुआ है, किसी भी वेक्टर का आपको जो भी एक वेक्टर होता है उसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर जो होता है, ठीक है, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर। जैसे आपका एक्स एक्सिस के तरफ यूनिट वेक्टर आई कैप होता है और वाई एक्सिस के तरफ जे कैप होता है, उसी तरह ये जो आपका ए वेक्टर है कंप्लीट, इसका जो है यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, जैसे एक्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप होता है। तो इसे निकालना कैसे होता है, सबसे पहला चीज़ आप लोग जानते हैं कि वेक्टर ए होता क्या है, वेक्टर ए इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। कोई वेक्टर होता क्या है, उसका खुद का मैग्नीट्यूड होगा इनटू एन कैप। अब एन कैप क्या है, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, उसका डायरेक्शन, जैसे एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना होगा, यानी कि अगर हम बोलें कि इस जो ए वेक्टर है उसके तरफ यूनिट वेक्टर उसके डायरेक्शन में अगर इतना है एन कैप और आपका मैग्नीट्यूड है ए, ठीक है, कोई भी वेक्टर हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को, उसका मैग्नीट्यूड इंटू एन कैप। तो हमें निकालना है ये एन कैप, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड पहले ए का निकाल लेते हैं हम लोग। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखिए तीन कंपोनेंट है इसका, एक्स वाई और जेड तक गया है, तो ये 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा आपका 25 प्लस 1 प्लस ये 4 बन जाएगा, ठीक है, 25, 20 से √30 हो जाएगा ये, ठीक है, ये √30 हो गया आपका, निकल के आ गया √30। अब देखिए ये ए वेक्टर खुद है, तो एन कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मॉड ए, ठीक है। ये जब हम लोग निकालेंगे तो वेक्टर ए को आप लिखिए, ठीक है, 5i कैप प्लस जे कैप -2 के कैप अपॉन √30 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे जब आप निकाल के लिखेंगे फाइनली वो क्या बन जाएगा आपका, देखिए 5/√30 आई कैप प्लस जे कैप √30 प्लस नहीं है माइनस बन जाएगा आपका, ठीक है, माइनस है, -2/√30 के कैप। ये जो आपका यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर दिए हुए हैं कंपोनेंट के टर्म में, तो हमें एंगल उन दोनों के बीच में निकालना है। तो एंगल निकालने वाला चीज़ के लिए आप लोगों को क्या चाहिए होता है, एंगल जब निकालना है तो देखिए यहाँ पे आप लोग वो याद करिए, डॉट प्रोडक्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। तो ये डॉट प्रोडक्ट क्या होगा आपका, देखिए ए डॉट बी हम लोग जानते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा होगा। अब आप चाहें तो इसे आप कह सकते हैं कि हमें जब निकालना है एंगल ही निकालना है, तो आप सोचेंगे कि क्यों ना हम लोग इसे एक क्रॉस बी करके निकाल सकते हैं, पर प्रॉब्लम क्या होगा ना, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, वही प्रॉब्लम होगा। एक क्रॉस बी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, मैट्रिक्स आप लगाते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स का लगा के आप लोग निकालेंगे, वो भी निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन ये आसान इसलिए होता है क्योंकि ए डॉट बी करने के लिए मैट्रिक्स की जरूरत नहीं होता, डायरेक्टली आई कैप जे कैप जो भी है आपका, मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखिए ए डॉट बी क्या है, ए डॉट बी है आपका 2 × 4 यानी कि 8, आई डॉट आई जो है आपका
वो आपका आई जो दोनों रहेगा उनके बीच में cos थीटा 0 डिग्री है, ठीक है। cos 0 हो जाता है 1 और यूनिट तो 1 है इसलिए 8 लिखेंगे, प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस 4 इंटू 2 8, ये हो गया, ठीक है। ये a डॉट बी हो गया इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वो क्या है, रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। और एक बात ध्यान दीजिए, अगर स्पीड आपको करना है तो 2 3 4 है, वैल्यू सिर्फ मतलब प्लेस बदला है आई कैप जे कैप के कैप पे, लेकिन जब इसका भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो यही 3 नंबर रहेगा जिनका स्क्वायर करके अंडर रूट लेना है, तो दोनों का वही हो जाएगा आपका, मॉड बी भी आपका वही हो जाएगा जो मॉड ए है, यानी कि रूट अंडर 4 प्लस 9 प्लस 16, यानी कि ये रूट 29 हो जाएगा, ठीक है। ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो अब जब आप इसे निकालेंगे ए मैग्नीट्यूड बी में, तो ये 29 हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। ए और बी का मैग्नीट्यूड को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब मल्टीप्लाई कर ही दिए हैं तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, ये देखिए 8 8 16 और 9 25, 25 बाई 29 इसका कॉस इनवर्स, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा एंगल। इसमें लॉजिक क्या लगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि ए और बी दो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड इक्वल है 10 यूनिट है, 10 यूनिट्स दोनों का, और इंक्लाइन टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में नहीं लिखा है कुछ भी, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस माना जाता है, तो उसके रिस्पेक्ट में 30 डिग्री और दूसरे का 60 डिग्री एंगल बना हुआ है। अब रिजल्टेंट निकालना है आपको, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में, वेक्टर ए और बी के बीच में हमें पता होता, अगर दिया रहता, डायरेक्टली दिया रहता कि 10 यूनिट उसका मैग्नीट्यूड है, उन दोनों के बीच में थीटा एंगल दिया रहता, नहीं दिया है। वो क्या दिया, इनडायरेक्टली दिया है एक्स एक्सिस से। देखिए वो क्या है आपका, अगर आप ऐसे मानते हैं, रफ डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, ठीक है। एक वेक्टर है, ये देखिए 30 डिग्री, ठीक है, सपोज ये वेक्टर ए है, और दूसरा वेक्टर 60 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, ये 60 डिग्री बना रहा है, ये वेक्टर बी हो गया, ठीक है। ये पूरा जो है दिस इज 60 डिग्री। तो अब क्या करना है, मतलब इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और दो वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है उससे हम लोग रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों निकालना है, क्योंकि रिजल्टेंट बोला गया है, ठीक है। तो चलिए निकाला जाए। ए और बी दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। देन हम लोग जानते हैं इनका जो रिजल्टेंट होगा, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, उसका जो मैग्नीट्यूड पहले निकालते हैं, बाद में डायरेक्शन निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये होता है। यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 कॉस थीटा। यहाँ पे क्या है, 30 60 नहीं लेना है, दोनों के बीच में क्या है 60 माइनस 30 यानी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ निकल के आएगा आपका, दिस विल बी इक्वल टू रूट अंडर, देखिए यहाँ पे 100 प्लस 100 200, और यहाँ भी 200 है, ठीक है। तो 200 कॉमन अगर आप ले लेते हैं, 200 कॉमन लिए तो 1 प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, √3/2। ये जो है आपका यूनिट निकल के आ रहा है 200 इंटू, क्योंकि देखिए 10 स्क्वायर 100 प्लस 100 200, और प्लस यहाँ पे भी 200 है, 200 इंटू 1 प्लस आपका √3/2 आ गया, ठीक है। तो ये आपका जो है, ये तो हो गया आपका रिजल्टेंट, ठीक है, ये रिजल्टेंट हो गया। अब वो क्या डायरेक्शन बनाएगा रिजल्टेंट, सबसे पहले निकालते हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट इसके रेस्पेक्ट में क्या डायरेक्शन बनाएगा, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसे यहाँ पे रिजल्टेंट जाएगा ये, ठीक है। तो वो कितना एंगल बनाएगा, बाद में 30 डिग्री जोड़ दिया जाएगा। तो देखिए वो कितना एंगल बनाएगा आपका, देखिए tan थीटा होता है आपका, ये ऊपर चला गया है ना, tan थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, b साइन थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा, यही होता है, ठीक है। b साइन थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा, ये होता है tan थीटा। अब देखिए b साइन थीटा, ये 10 यूनिट दोनों हैं, a और b 10 ही है, 10
ठीक है, 10 साइन थीटा, साइन थीटा कौन सा, थीटा 30 डिग्री है यहाँ पर, ठीक है, हियर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल है, तो साइन 30 डिग्री यानी कि 10/2 हो गया, ए प्लस यानी कि 10 प्लस 10 इंटू कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री इज √3/2, ये निकल कितना आएगा, 10/2 हो जाता है 5 अपॉन 10 इंटू, ठीक है, 10 इंटू 1 प्लस √3/2, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये कट जाएगा, दिस विल बिकम 1/2 इंटू 1 प्लस √3/2, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यानी कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये कितना हो गया 1/2, दिस इज इक्वल टू 1/2 प्लस √3, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1.732 होता है, सो दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 1 यानी कि 3.732, ये अप्रॉक्स आ रहा है, ठीक है। ये जब आप लोग निकालेंगे tan इनवर्स ऑफ 1/3.732, ये अप्रॉक्स आपका 15 डिग्री आएगा। एग्जाम में या तो आपको दिया रहेगा, ठीक है, tan 15 डिग्री का, या तो आपको जो है कि इस तरह से फॉर्म में ही छोड़ना होगा आपको, ठीक है, 15 डिग्री, यानी कि ये रिजल्टेंट जो है 15 डिग्री बना रहा है, ठीक है, 15 डिग्री बना रहा है, पहले से 30 डिग्री बना हुआ है। ये रिजल्टेंट किसके साथ बनाता है, ए वेक्टर के साथ, ये थीटा जो वेक्टर ए के साथ है प्लस 30, यानी कि टोटल जो एंगल होगा, फाइनल एंगल रिजल्टेंट जो है, देखिए रिजल्टेंट जो निकल के आएगा उसका ये है आपका मैग्नीट्यूड, ठीक है, 200 इंटू 1 प्लस √3/2, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है, मैग्नीट्यूड मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एंड एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि ये 30 और 15 हो जाएगा विथ एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय फोर्स F इज इक्वल टू QE प्लस QV क्रॉस B, ठीक है, मतलब एक अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है आपस में परपेंडिकुलर जब रहते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, उसके अंदर जो है उस जोन में अगर एक चार्ज पार्टिकल जाता है तो उसे एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, इन दोनों फील्ड के चलते। उतना आपको नहीं समझना है क्योंकि वो बाद में मैं डिटेल में करवाऊंगा। यहाँ पर क्वेश्चन में इतना सफिशिएंट जानकारी दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि आप पल्ला झाड़ लिए भाई चलो ये क्वेश्चन तो बाहर आउट ऑफ अभी सिलेबस है क्योंकि अभी नहीं कराया गया, नहीं, इसमें सफिशिएंट सारे जानकारी दिए गए जिससे एक मतलब एक स्टूडेंट को जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में नहीं भी जानता है वो एक क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेगा लॉजिक के साथ। देखिए कैसे, E इज अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि वो जो E है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, देखिए एक्सिस बना देता हूं मैं, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस हो गया, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, और ये जो है आपका यहाँ से देखा जाए तो ये आपका जेड एक्सिस, ठीक है, ये जेड है, ये चीज़ हो गया एक्स वाई एंड जेड, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हुआ, ठीक है, माइनस एक्स। क्यों हम लोग ले रहे हैं, हमें क्या चाहिए कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए, उस पार्टिकल को कितने स्पीड से, चार्ज पार्टिकल है कितने स्पीड से भेजें कि नेट फोर्स 0 हो। नेट फोर्स 0 का मतलब क्या होता है, ये जो दो फोर्स बन किससे रहा है, QE और QV क्रॉस B, इन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो और उल्टा डायरेक्शन में हो, यानी कि होता है ना जैसे 10 न्यूटन राइट साइड और 10 न्यूटन लेफ्ट साइड, दोनों साइड 10 न्यूटन डायरेक्शन उल्टा है तो नेट फोर्स 0 होता है सिंपली। तो देखिए QE और वो क्या है, वो वाला क्या है आपका QVB साइन थीटा, V क्रॉस B मैग्नीट्यूड QVB साइन थीटा आएगा, इसका QE आएगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा, डायरेक्शन उल्टा होगा। तो चलिए डायरेक्शन के बारे में पता लगाया जाए। पहले इधर E है आपका, ठीक है, इस तरफ E है और इधर जो है आपका B है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और जो भी आपका डायरेक्शन उल्टा होगा तो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन उल्टा होगा। इसका डायरेक्शन दिया हुआ है आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस तरफ, यानी कि इस चीज़ का डायरेक्शन
ये जो चीज़ है ना, शुड बी, देखिए, शुड बी टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा, उल्टा साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा, मतलब डायरेक्शन इसका निकलेगा कैसे, पहले देखिए आप लोग, डायरेक्शन उल्टा होगा आप जान गए, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा वो भी जान गए, डायरेक्शन निकाल रहे हैं, डायरेक्शन v क्रॉस b, ठीक है, यानी कि v का डायरेक्शन किधर होगा कि नेट जो है वो इधर आ जाए आपका, ठीक है, ये चीज़ का डायरेक्शन नेगेटिव एक्सिस यानी कि इधर होगा, पॉजिटिव z एक्सिस तरफ, ठीक है, इस तरफ आपका अगर v होता है, ठीक है, v वेक्टर अगर आपका इस तरफ होता है तो v क्रॉस b, राइट हैंड थंब रूल से जाएंगे, v क्रॉस b नेगेटिव, यानी कि z क्रॉस y इज नेगेटिव x, तो यानी कि डायरेक्शन कोई पूछे, डायरेक्शन क्या होगा चार्ज पार्टिकल का, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का, तो वो आप लोग बोलेंगे पॉजिटिव z एक्सिस, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, ठीक है, QE इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, ठीक है, Q कट गया, साइन थीटा कितना है V और B के बीच में, V और B के बीच में साइन थीटा कितना है 90 डिग्री है, ठीक है, Z एक्सिस तरफ है, यानी कि V इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू E बाई बी साइन 90 डिग्री, यानी कि ये बन जाएगा E बाई बी, ठीक है, E बाई बी हो जाएगा, यानी कि स्पीड का मैग्नीट्यूड E बाई बी होना चाहिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, डिवाइडेड बाई आपका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, 90 डिग्री है तो ये तो 1 बन जाएगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में, और पॉजिटिव Z एक्सिस तरफ उसको थ्रो करना होगा पार्टिकल को, ठीक है, जो एंटर करेगा आपका, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर, बोलिए चलिए, है ना, चार्ज्ड पार्टिकल जो होगा, ठीक है, पार्टिकल उसका डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन वो होना चाहिए पॉजिटिव z एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव z एक्सिस, एंड स्पीड जो होगा उसका, स्पीड अगर इस स्पीड से एंटर करे उस जोन में E बाई बी, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू E अपॉन बी, ये स्पीड से एंटर करेगा z एक्सिस में तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 लगेगा, ठीक है दोस्तों, ये था आज का क्लास आपका सेशन, आई थिंक मैंने आपको 7 या 8 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, तो इसी तरह जो है आपका 5, 6, 7 क्वेश्चन जो है मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, जो कि मतलब इसी चैप्टर पे रहेगा, ठीक है, और उसके बाद जो तीसरा वीडियो आएगा, हालांकि AIEEE में जो है क्वेश्चन जो इसके ऊपर आते हैं ना, सिग्निफिकेंट फिगर एरर के ऊपर आते हैं और वेक्टर्स के ऊपर, पर बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं क्योंकि वो काइनेमेटिक्स से रिलेट कर देता है उन लोग, ठीक है, जो भी क्वेश्चन सेट होता है, एग्जामिनर सेट करता है ना, वो काइनेमेटिक्स से ज़्यादा दे देते हैं, अलोन वेक्टर से सेपरेट करके कम रहता है, लेकिन जो भी रहता है मैं आप लोगों को तीसरे वीडियो में कराऊंगा, ये इसको पहला मानिए, दूसरा वीडियो न्यूमेरिकल का आएगा, ठीक है, जिसमें जो छूट गया है वो कवर होगा, और तीसरा वीडियो जो होगा AIEEE के ऊपर होगा, जिसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जिसके बाद हम लोग काइनेमेटिक्स में जंप कर जाएंगे, ठीक है, तो एंजॉय कीजिए क्लास को, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एंड साइंस को पैशन बना लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग तुलसी क्लासेस।